हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंटीग्रेशन की 7.4 एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हमें 6 फॉर्मूले हैं जो कि थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा करने से पहले, और हम उनको कैसे मेमोराइज करेंगे। देखिए, एक तो होता है कि आप इनको रट जाओ, लेकिन रट के कभी भी आप उनको यूज में नहीं ले पाओगे। वो क्या है, साइन की मिस्टेक हो गई या फिर कोई टर्म मिस हो गया, इन चीजों के चक्कर में हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनमें एक रिलेशन बनाएंगे कि कैसे हम किसी फॉर्मूले को बाकी सबको एलिमिनेट करके उस फॉर्मूले तक पहुंच पाए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इनमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं फॉर्मूलों में। तो सबसे पहले ये 3 फॉर्मूलों में आपको एक सिमेट्री लग रही होगी और इन तीनों में एक अलग सिमेट्री लग रही होगी। मींस इनमें तीनों में रूट स्क्वायर रूट नहीं है, इन तीनों में स्क्वायर रूट है। तो पहले हम इन तीनों को भूल के सिर्फ इन तीनों के बारे में जानते हैं। लेकिन इनमें भी 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको पहले से आते होंगे। नहीं आते तो मैं बताता हूं, आप भूल गए हो ना। आते आपको ये है, आपने बहुत बार यूज किए डिफरेंशिएशन में ये, बट आप भूल कैसे गए हो। देखिए, उल्टा चलना है हमें। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स एक्स होता है। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन तो याद होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां क्या प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम यह है कि एक्स 1 की जगह ए स्क्वायर है। तो ये ए स्क्वायर है, तो ये कुछ तो डिफरेंस क्रिएट कर देगा। और ये कितना सा डिफरेंस क्रिएट करता है, सिर्फ कि tan इनवर्स एक्स। ये तो होता अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता। तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ए जो है ये एक्स के अपॉन में आ जाता है और 1 अपॉन ए अलग से मल्टीप्लाई हो जाता है। दोबारा ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला कि अगर ये सिर्फ 1/x स्क्वायर प्लस 1 होता तब इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x होता, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह लो उसको। यहाँ क्या है कि यहाँ a स्क्वायर हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, जिसको हमें अब कुछ तो वो चेंज करेगा इसमें। तो वो क्या चेंज करता है कि x के अपॉन में a हो जाता है और मल्टीप्लाई में भी 1/a हो जाता है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपने किसी और का भी देखा होगा, गेस करिए। ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स का। लेकिन यहां ए स्क्वायर है, तो अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये साइन इनवर्स एक्स होता है, कब होता, जब यहां ए स्क्वायर की बजाय 1 का स्क्वायर होता या फिर 1 होता। लेकिन ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये यहां पे 1/a करता है ओनली। ये डिफरेंस आप इन दोनों में याद रखेंगे कि tan इनवर्स के केस में 1/a बाहर आता है, साइन इनवर्स के केस में 1/a बाहर नहीं आता है। तो ये 2 फॉर्मूले तो पहले हमने अपनी पिछली यादों से याद कर लिए। लेकिन इससे क्या है, इन दोनों में क्या है, देखिए इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। आपको पहले ये डिफरेंशिएट करना होगा कि इसमें स्क्वायर रूट है कि नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ही। तो ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर फॉर्मेट के होते हैं। क्या होते हैं, 1/2a एंड सेम हियर 1/2a। यू आर गेटिंग। जब भी रूट नहीं होगा और माइनस का साइन होगा बीच में, देखो प्लस के साइन के केस में तो tan इनवर्स हो ही जाता है। जब भी रूट नहीं होगा, बीच में माइनस का साइन होगा, तो आपको क्या लिखना है, 1/2a। दोनों में log भी है, यहां तक देखिए सेम है। अब क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है, तो यहां x और a लिखेंगे आप, यहां भी x अपॉन x और a लिखेंगे। यहां तक समझ आया। जब a और x होगा तो यहां आप a लिखेंगे, x लिखेंगे, a लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, बस एक डिफरेंस कि जब भी एक्स स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और जब भी ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। आप इन फॉर्मूलों को ऐसे ब्रेक कर करके जब याद करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली याद रहेंगे। बस शर्त ये है कि जब आप क्वेश्चन करें तो आप इस तरह से मेमोराइज करने की ट्राई करें। ऐसे नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया आपको याद हो गए ये फॉर्मूले। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे इन पे बेस्ड, तो आप पहले इन्हीं तरीके से डिफरेंशिएट करके कि क्या इसमें रूट है, क्या इसमें रूट नहीं है, उस तरीके से जैसे मैंने भी आपको समझाया उस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है और इनको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। तो देखिए, बस इतना सा फर्क था, क्या था कि 1/2a log एंड जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बस इतना सा फर्क है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इजी है, इनमें कुछ नहीं है। इनमें क्या है, दोनों फॉर्मूले में देखिए log एंड log, कोई दिक्कत यहां तक कुछ नहीं। ना 1/a है ना 1/2a है, यह भी ध्यान रखना है। जब भी स्क्वायर रूट में होगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, देखिए ये तो सीधा सीधा साइन इनवर्स x/a का है, तो इसमें तो कुछ से चुना है ही नहीं आपको। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट में होगा और ये वाला फॉर्म नहीं होगा, तो आपको क्या याद रखना है, log x
प्लस, क्या बोला मैंने, log x प्लस, देखिए अभी तक सेम है दोनों फॉर्मूले, अब भी सेम है। क्या है कि जो यहां लिखा हुआ है वो आप यहां लिख दीजिए, और जो यहां लिखा हुआ है वो आप यहां लिख दीजिए, प्लस सी। देखो अब इनको एक बार एज अ होल देखिए फॉर्मूले, आप याद करके दिखा दो मुझे एक बार में, जिससे कि आप रिकॉल कर पाओ। नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता, कितना ही ब्रिलियंट बच्चा हो, या तो वो रटने में होगा तब बिल्कुल रट जाएगा, पर वो इनको यूज नहीं कर पाएगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा आपको कि एग्जाम, अब देखिए सारी चीजें आप एकदम माइंड पे टिप्स पे तो रख नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा जिससे आपको जब क्वेश्चन कर रहे हो तो वो सारी चीजें रिकॉल हो पाए एक बार में। तो इसके लिए हमने कुछ तरीका देखा। क्या देखा, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है कि क्या रूट है कि नहीं है, स्क्वायर रूट है कि नहीं है। अगर है तब हम इन फॉर्मूले पे जाएंगे, हमारा दिमाग कि उसमें भी अगर ये वाला है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, और अगर ये वाला नहीं है तो सिंपल है log x प्लस सेम थिंग, log x प्लस सेम थिंग। अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो अगर ये फॉर्मेट है तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए वाला फॉर्मूला हो गया। अगर ये वाला नहीं है, सिर्फ माइनस है बीच में, तो आपको सेम 1/2 a log 1/2 a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, या फिर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। बस ये दो चीजें, जो भी चीजें बताई हैं, ये फॉर्मूले आपको इस तरह से याद करने हैं। याद डायरेक्टली नहीं, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे और इस तरह का फॉर्मेट आपको बनेगा। अब पहली बात ये भी कि हमें क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मेट गिवन हो, जो एक्सरसाइज आने वाली है, उसको हमें इन्हीं फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 है, आप उसको इससे सॉल्व नहीं कर सकते। x एक लीनियर टर्म होना चाहिए और उसका स्क्वायर होना चाहिए, लाइक दिस। देखो कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पावर 4 हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। जैसे 2 की पावर 4 दे दिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 दे दिया, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं ये हटा के 4 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। उस केस में a हमारा ये हो जाएगा। ये चीजें मैं आपके बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैंने कुछ समझाया है बस आपको कि x की पावर एग्जैक्टली 2 ही होनी चाहिए। यहाँ x की पावर 6 हो, फिर आप x क्यूब का स्क्वायर लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। x अंदर एक लीनियर टर्म होना चाहिए, स्क्वायर हो तब सही है, ओनली स्क्वायर इसकी एटमोस्ट पावर हो सकती है। चलिए आइए मैं इसी तरह से आपको याद कराऊंगा जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं एक्सरसाइज के। तो आइए देखते हैं हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, कि पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस इनसे रिलेवेंट हैं, जो भी बीच में छोड़ते जाऊंगा मैं, वो क्वेश्चंस आपको खुद ब खुद करने हैं। तो आइए देखते हैं वाला क्वेश्चन हम। इसमें क्या है कि मैंने आपको क्या बोला था कि नीचे जो है x की पावर 2 ही होना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है। इनको अगर कोई अच्छा बच्चा होता है पढ़ने में, वो डायरेक्टली भी कर सकता है, लेकिन उसको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं उन चीज़ों को सबको एलिमिनेट कराऊंगा जहां से आपकी गलती हो सकती है, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो अब उन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि देखिए, कभी भी मैंने जितने भी आपको 6 फॉर्मूले लिखाए थे, उनमें ऊपर कुछ भी था एक्स का टर्म, देखिए कांस्टेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, बट एक्स का टर्म कभी भी नहीं था उनमें। तो सबसे पहली बात, ये एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तब ही नीचे, अब देखिए रूट है नहीं यहाँ पे, तब ही नीचे हम सॉल्व करेंगे, और वो भी किसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म वाले को। लेकिन यहाँ क्या है, दो प्रॉब्लम्स, एक तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक्स की पावर 6 है, तो अभी हमारा उस फॉर्मेट में है ही नहीं, हमें पहले इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए देखिए, ये अगर 3x स्क्वायर है तो इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट हम एक ही केस में करते थे चीजों को, सब्स्टिट्यूशन में। यहां से आपका दिमाग घूमेगा कि अच्छा सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगने वाला है इसमें, तो जब आप ध्यान दोगे तो देखिए x की पावर 6 को मैं x क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। x क्यूब का स्क्वायर जैसे मैंने लिखा, मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता और ये वाला टर्म ना होता, एक्स स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। बट प्रॉब्लम क्या चीजें क्रिएट कर रही है, एक तो ये और ये। अगर मैं इसको t ले लेता हूं तो एक तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और इसकी जगह भी t आ जाएगा। मींस आप देखिए, एक्स क्यूब को जब मैं t लेता हूं, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ये सब्स्टिट्यूशन चल रहा है जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था। ध्यान रखिए, सबका रिवीजन होता रहेगा। डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, इजंट इट? तो इसकी बजाय देखिए 3x स्क्वायर dx, इस पूरे की जगह में dt रख सकता हूं। इन केस अगर मुझे ये 3 के इक्वल 3 ना मिलता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मान लीजिए 4 मिल जाता मुझे, 4x स्क्वायर, तो 3 को 4 तो काटेगा नहीं,
बट ये दोनों बाहर जरूर आ सकते थे। तो कांस्टेंट हमें कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो करेगा एक्स का टर्म, तो उन्हें ही एलिमिनेट करना होता है हमें मेनली। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, मींस इस पूरे की बजाय इसकी और इसकी जगह मैं सिर्फ dt रख सकता हूं। तो देखिए यहां से इस पूरे की जगह dt रख दिया, बचेगा यहाँ 1 अपॉन एक्स क्यूब को मैं t मान ही चुका हूं, टी स्क्वायर प्लस 1। अब 1 के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि 1 को मैं 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो मेनी थिंग्स, कुछ भी लिख सकता हूं 1 को अपने यूज के हिसाब से। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया था वो था 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यह एक्स स्क्वायर तो है, मींस टी स्क्वायर तो है, बट 1 का स्क्वायर है क्या? नहीं है, लेकिन 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख जरूर सकता हूं। तो अब देखिए अब एग्जैक्टली उसी फॉर्म में है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां x हमारा t है और a हमारा 1 है। तो अब आप रिकॉल कीजिए, पहली बात यह है कि क्या इसमें स्क्वायर रूट है? तो नीचे वाले 3 जो फॉर्मूले लिखाए थे वो सारे एलिमिनेट, ऊपर वाले 3 बचे, उनमें ऊपर वाले 2 में नेगेटिव का साइन था बीच में। और तीसरा हमारा बहुत ज्यादा जाना पहचाना ये फॉर्मूला था, जो कि किसका था? बोलिए, tan इनवर्स t का। तो ये हमारा फॉर्मूला पहली बात tan इनवर्स t का हो जाएगा। लेकिन यही नहीं रुकना है, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां ए बेशक 1 है, बट आगे जाके 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, √2 हो सकता है, रूट कुछ भी हो सकता है। तो हमें इसको भी ध्यान रखना है। तो क्या होता था इसमें, सोचिए, t बाई ए यहाँ पे 1 है और 1 अपॉन ए अगेन यहाँ पे 1 है। तो हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है पहले, चाहे आप बाद में प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट लिख पाए, लेकिन पहले आपको एग्जैक्टली 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई ए ही लिखना है। दोबारा रिकॉल कराता हूं, अगर यहां साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है उसमें 1 बाई ए बाहर वाला नहीं होता, बस ये होता है, यहां पे अपॉन ए करना पड़ता है। तो ये आप सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 1 बाई 1 हट गया, tan इनवर्स t प्लस सी। t अगेन हम घर से लाए थे, तो t की जगह मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? एक्स क्यूब। तो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो यहां से अभी हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन किया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन किया है। इसे देख के खुश नहीं होना है और ना आगे वाले क्वेश्चंस को देख के दुखी होना है कि ये मैं कैसे सोचूंगा। सब सोचोगे, सब करोगे आप, लेकिन ध्यान देना है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। और ये जो फॉर्मूले बताए मैंने, इनको उसी तरीके से रिकॉल करने का कोशिश करना आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वरना अगर याद करने की कोशिश करोगे कि बाद में याद कर लूंगा, अभी देख देख के कर लेता हूं, तो वो कभी फायदेमंद नहीं होगा, आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी फॉर्मूला करने बैठे, जब भी क्वेश्चन करने बैठे आप, तो फॉर्मूले को ऐसे ही रिकॉल करने की कोशिश करना, बार 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 बार। 3-4 बार आपको याद नहीं आएगा, 5वीं बार में याद आ जाएगा और धीरे 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 फिट हो जाएगा आपके माइंड में। फिर आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी लास्ट टाइम पे, वो भी बस। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है, यहां स्क्वायर रूट नहीं था, यहां स्क्वायर रूट है, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम बढ़ी तो एक प्रॉब्लम कम होगी कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर हमें कुछ भी एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है कि यहां पे 2 माइनस एक्स है। अगर ओनली एक्स होता, देखिए लीनियर तो है, एक्स की पावर स्क्वायर के अंदर 1 ही है, पर क्या ये एग्जैक्टली एक्स है? एग्जैक्टली एक्स नहीं है। तो ऐसा कभी भी केस हो कि जैसे एक्स स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट में लीनियर ही हो एक्स, बट कुछ और एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, किसी में भी हो, तो आपको एक केस करना है कि उसको टी लेना है। ये आप ध्यान रखेंगे। दोबारा मैं बोल रहा हूं, कभी भी ऐसा केस होता है कि एक्स की पावर है तो 1 ही स्क्वायर के अंदर में, बट उसके एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी है, तो आपको उसको टी ही लेना है। देखो कर्म 2 तरीके से सकते हैं कि हम ऐसे ही चलें, लास्ट में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है, पर मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो क्या करते हैं हम, पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। यहां से क्या होगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, या फिर dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो मैं dx की जगह ये पुट कर सकता हूं, 2 माइनस एक्स की जगह t पुट कर सकता हूं। दैट विल गिव अस 1 बाई अंडर रूट, इसको t ले चुका हूं मैं, टी स्क्वायर प्लस 1 और dt, लेकिन माइनस का, जो कि यहां आएगा। अगर हम डायरेक्टली यहीं से इसको वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम बस इतनी सी आई कि माइनस में नहीं लिखूंगा, मैं भूल सकता हूं लास्ट में जाके, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट ही करा दिया। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला है, टी स्क्वायर प्लस 1 को मैं अगेन 1 स्क्वायर इजीली लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें तो याद आना नहीं है, तो हम कैसे याद करेंगे?
कि क्या इसमें स्क्वायर रूट है, तो जी बिल्कुल स्क्वायर रूट इसमें है। अब वो फॉर्मूले एक बार आप दोबारा देखिए, उनमें ऊपर के 3 फॉर्मूले जो थे वो उनमें स्क्वायर रूट नहीं था, नीचे के 3 में स्क्वायर रूट था, लेकिन एक स्पेशल फॉर्मूला था कौन सा, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स का। तो ये वो वाला फॉर्मूला तो है नहीं। बाकी दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम थे। क्या सेम थे कि माइनस का माइनस आ गया, क्या था, log x प्लस x यहाँ पे t में है तो t प्लस सेम थिंग, याद करिए आप दोबारा से, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस सी। दोबारा याद कीजिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इसमें स्क्वायर रूट है, जी बिल्कुल है। तो हमारे ऊपर के 3 फॉर्मूले के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, नीचे के जो 3 फॉर्मूले थे उनमें से एक होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स का, वो तो है नहीं ये फॉर्मेट। बाकी दोनों फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम थे कि log t प्लस सेम थिंग, जो यहाँ लिखी हुई है वही चीज यहाँ। अगर यहाँ बीच में माइनस भी होता तब भी मैं log t प्लस सेम थिंग तब भी लिखता। दोनों फॉर्मूले वो याद हो गए। अब t तो हम अगेन घर से लाए हैं, तो t की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूले जैसे मैंने भी आपको याद कराने की कोशिश की ना, आप भी अपने माइंड में उसी हिसाब से सेट कीजिए क्वेश्चन को, और उसी हिसाब से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आइए आगे कुछ क्वेश्चंस पे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से आपकी थोड़ी सी तपस्या शुरू होगी, आपकी थोड़ा सा टेस्ट शुरू होगा कि आप कैसे चीजों को सोच पा रहे हो। तो देखिए पहली बात ये है कि हमारा उस फॉर्मेट में नीचे वाला टर्म तो है, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर में कर सकता हूं उसे, और ऐसा एक हमारे पास फॉर्मूला भी था कि √x² माइनस a²। लेकिन क्या ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं है, यहाँ x माइनस 1 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं इसको t लेके इसको काट सकता हूँ। देखिए आप इसको अगर t लेते हो x² माइनस 1 को तो 2x देगा, तो 2x x माइनस 1 को तो नहीं काट सकता, लेकिन सिर्फ x को जरूर काट सकता है। अब देखिए यहां से आपको थोड़ी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि अगर मैं सिर्फ x को कटवाता हूं तो -1 मुझे अलग करना पड़ेगा, तब क्या मैं -1 अपॉन दिस होल थिंग को कर पाऊंगा। तुरंत क्लिक करना चाहिए, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट हो गया और नीचे वही फॉर्मेट हो गया, बिल्कुल हो गया हमारा काम। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे इन्हें, मीन्स x ओवर √x² माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 ओवर √x² माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब देखिए क्योंकि हमें एक में सब्स्टिट्यूशन लगाना है, यहां सब्स्टिट्यूशन क्यों लगा रहे हैं हम, कि जब मैं इसको t लेता हूं तो x कट जाएगा, लेकिन यहां तो मुझे सब्स्टिट्यूशन लगाना ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में भी लिख दूंगा, जिससे कि एक में t डाल दूंगा एक में नहीं डालूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें पुट x² माइनस 1 इज इक्वल टू t। देखो सिर्फ इसमें x² माइनस 1 को t रख रहे हैं हम, इसमें नहीं रख रहे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अभी सिर्फ हम इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट में। तो देखिए जब मैं इसको t लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt, या फिर dx इज इक्वल्स टू dt ओवर 2x। x में यहां नहीं लाता, x में यहां लाता ही नहीं, मैं क्या करता हूं, x को मैं यहीं छोड़ देता हूं, तो मैं x dx की जगह सीधे सीधे dt/2 लिख दूंगा। दो ऑप्शंस थे, या तो मैं x को इधर ले आता, पुट करता, काटता, लेकिन एक स्टेप उसमें बढ़ जाता। मैंने क्या किया, x को मैं लाया ही नहीं, मैं इस पूरे की जगह dt/2 जो लिख दूंगा। तो मैं यही करूंगा, देखिए इस केस में क्या करता हूं मैं, x dx की जगह dt, यहाँ 1 अपॉन x² माइनस 1 पूरे को मैं t ले चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, √t। ओके की रिपोर्ट है, नो प्रॉब्लम। माइनस, देखो ये वाला जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अब हमें याद करना है कौन सा फॉर्मूला है। अगेन हम वही सोचेंगे, क्या इसमें स्क्वायर रूट है, जी बिल्कुल है, स्क्वायर रूट है, मींस ऊपर वाले तीनों फॉर्मूले खत्म, नीचे वाले तीनों फॉर्मूले बच गए। लेकिन क्या उसमें ये जो स्पेशल था हमारा a² माइनस x² की फॉर्म में है, नहीं, ये बाकी दोनों में से कोई एक है, और बाकी दोनों का सेम फॉर्मूला था, क्या था, log x प्लस ये सेम थिंग, तो √x² माइनस 1। देखिए इतने पार्ट का तो हम कर चुके हैं, हमें अब इससे तो मतलब है ही नहीं, बस इतने का करना है। इतने में भी देखिए ये रूट क्या होता है, पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या दे देगा हमें, t की पावर -½ dt, और इतने का तो हम कर ही चुके हैं, इसे सॉल्व करना ही नहीं है।
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। टीट एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला एक्स की पावर एन मतलब +1 कर दीजिए ऊपर और उतना ही नीचे लिख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा टी की पावर -12 +1 ओवर -12 +1। ये वाली चीज सेम चलेगी। अगेन 1 - ½ एक में से आधा गया, आधा ही बचेगा, मींस 1/2 बचेगा, यहां भी 1/2 बचेगा, जो कि ऊपर आके क्या हो जाएगा 2 टी टू द पावर 1/2 माइनस ये सेम थिंग log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब देखो t अगेन हम घर से लाए थे, तो t की जगह हम यही पुट कर देंगे जो हमने यहाँ रखा था। तो t की जगह क्या रखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर हाफ है उसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस दिस थिंग। ये हमारा इजी क्वेश्चन था। इजी नहीं था, इसमें थोड़ा सा सोचना था, उसके बाद ही इजी था। सोचना क्या था कि हमें इसको स्प्लिट करना था, तो आपको चीजें धीरे धीरे आपके माइंड में आती रहेंगी। ये मत सोचना कि मैं इतना कैसे सोचूंगा, धीरे धीरे आपने ये क्वेश्चन देखा, मान लो 2-3 क्वेश्चन और आप देखते हो जिसमें कि स्प्लिट करके इजी हो जा रहा है क्वेश्चन, तो आप कभी भी आगे क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में एक बार जरूर आ जाएगा क्या मैं स्प्लिट करके देखूं। तो ऐसे ही धीरे धीरे चीजें आपके माइंड में गैदर होंगी, फिर वो धीरे धीरे आप उनमें पार्टीशन करना है कि ये वाला पार्ट ऐसे करना है, ये वाला पार्ट ऐसे करना है, वो खुद ही करने लगोगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री आ गई। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री आपको अगर पढ़नी है अच्छे से तो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो डाला था अपना, उसको एक बार जरूर देखें आप, आपको इंटरेस्ट भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री में कि इतनी इजी थी ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ भी फायदा मिलेगा उससे। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि ना तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है ना कुछ है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स का बहुत अच्छा नाता है। ये मैं हर बार आपको बताता आया हूँ, ये ध्यान भी रखना है आपको। सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स का बहुत अच्छा नाता है। वो क्यों है, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सब्स्टिट्यूशन के केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर क्वेश्चन में एक टर्म है और उसका डिफरेंशिएशन है तो 98% केसेस में वही आपको टी रखना है। तो यहाँ अगर टेन एक्स को टी लेता हूं मैं, तो सेक स्क्वायर एक्स देखो ऊपर से कट जाएगा, तो दो फायदे। क्या क्या फायदे देखिए, तो टेन एक्स इज इक्वल टू टी, यहां से हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx is equals to dt, isn't it? तो sec स्क्वायर dx की जगह में dt पुट कर सकता हूं 1 अपॉन 10x की जगह t स्क्वायर प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। अब आप एक और चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ 10x को t रखा है न कि 10 स्क्वायर x को, और ये चीज मैंने तब भी बोली थी कभी भी पावर के साथ हम रखेंगे ही नहीं। x की पावर n को रख सकते हैं, अदरवाइज किसी को भी हम पावर के साथ नहीं रखेंगे। बहुत ज्यादा ही अजीब केस हो गया, मैंने तो शायद नहीं देखा है, तब हम रखेंगे, अदरवाइज रखते ही नहीं है कभी पावर के साथ। 10x को क्यों रखा, क्योंकि sec स्क्वायर x हमें इसमें दिख रहा था। तो देखिए अब ये किसकी फॉर्म बन गई, अगेन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई 1 अपॉन में। तो इसके लिए आप फिर से सोचोगे क्या इसमें स्क्वायर रूट है, नहीं है। इस केस में नीचे वाले तीनों क्वेश्चन, तीनों फॉर्मूले खत्म, ऊपर 3 फॉर्मूले बचे। उनमें एक स्पेशल केस था हमारा, यही क्या था, tan इनवर्स t होता अगर यहाँ a1 होता तो, लेकिन ये क्या कर देता है, t को बाई 2 कर देगा और 1/2 यहाँ कर देगा प्लस c। समझ आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म थी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि tan इनवर्स t का होता है, पहले वो लिखा, और ये क्या करता है, ये t को हाफ कर देता है और उतना ही 1/2 बाहर कर देता है। t अगेन हम घर से लाए थे हाफ, tan इनवर्स t की जगह मैं क्या पुट करूंगा 10x, तो 10x बाई 2 प्लस सी। अब कुछ होशियार लोग होंगे वो क्या करेंगे, tan इनवर्स को 10 से कट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस केस में, क्योंकि tan इनवर्स के जस्ट बाद 10 नहीं है, यहाँ बाई 2 और है। ये अलग अलग चीजें, अगर यहाँ सिर्फ x बाई 2 होता तब हम ये चीज कर सकते थे कि tan इनवर्स 10 x बाई 2, लेकिन यहाँ क्या है, tan इनवर्स 10x बाई 2, मीन्स ये एक तरह से यही तो है। तो अब ये tan इनवर्स और 10 कट नहीं हो सकते हैं, तो हम आंसर सीधा सीधा यही छोड़ देंगे। लग रहा है मुझे समझ में आ रहे हैं आपके क्वेश्चन। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बीच वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से ट्राई जरूर करने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए अब जो ये क्वेश्चन है यही इस पूरी एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है, ये मान लीजिए आप, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो इसी तरह से आने वाला है, यहीं से आएगा 90%। पर इसमें करना क्या होता है हमें, देखिए मैंने अभी तक इस एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूले थे,
जिनमें सब में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स द होल स्क्वायर के फॉर्म्स थे। इन्हीं को हम बनाने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन से, जिसको हम एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, अलग नाम दिया जाता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन वो एक थोड़ा लेंदी फॉर्मेट होता है, वो उतना करोगे आप तो इंटीग्रेशन ही कर लीजिए या वही कर लीजिए। तो हम इसके लिए एक नया तरीका निकालेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे पूरा ध्यान आपका यही चाहिए बोर्ड पे, आप एकदम ध्यान से समझेंगे। हम बस रिजेंबल कराएंगे इसको इसके मेन फॉर्मूले से, मतलब किससे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या कोई बोलेगा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इजंट इट? अगर मैं बोलूं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ इतना मानिए आप इस क्वेश्चन के लिए। मैं अभी सिर्फ इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें भी बार बार मैं समझाता रहूंगा कि कैसे मैंने क्या चीज ली। लेकिन पहले आप ये चीज समझिए कि देखिए, पहले हमारा टारगेट ये है कि मुझे ऐसा कुछ टर्म बना के उसको इसमें कन्वर्ट करना है। बात समझ में आई? यहाँ होल स्क्वायर तो है नहीं किसी का भी, लेकिन मुझे होल स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना है एनी हाउ। तो मुझे मतलब स्प्लिटेड टर्म्स को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसको इससे रिजेंबल कराऊंगा मैं। देखिए अब क्या करता हूं मैं, 1 बाई अंडर रूट कंपेयर करूंगा, ओनली कंपेयर। यहां क्या है, एक्स का स्क्वायर, इजंट इट, प्लस 2 इंटू यहां कुछ आने वाला है इंटू यहां भी कुछ आने वाला है, या फिर और अच्छे से लीजिए आप, मैं इसको ही ए बना देता हूं, ये x हो गया इंटू समथिंग और करना है मुझे। ये देखिए ये फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab। यहां देखिए यहां क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू समथिंग होना चाहिए, जो कि हमें b मिलेगा। अगर वो b हमें मिल जाता है तो प्लस बी स्क्वायर और कर दूंगा अगर, तो पूरा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। बिल्कुल समझ में नहीं आया आपके, मुझे पता है, दोबारा समझिए मैं क्या कहता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा एक फॉर्मेट क्रिएट करूंगा खुद से जिसको मैं फिर ये लिख पाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एग्जैक्टली उसी फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहां से देखिए, a अगर x है हमारा तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab, b मुझे कुछ चाहिए जिसको कि मैं ऐड करके स्क्वायर कर दूंगा, तो ये इतना टर्म मेरा x प्लस दैट थिंग का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ऑल्टरकेशन तो कर नहीं सकता खुद से, तो मुझे 2x इंटू समथिंग ऐसा यहां मल्टीप्लाई करना है ऐसे टर्म से जो कि मुझे फाइनली 2x ही दे। तभी तो 2x यहाँ लिखा हुआ है, मैं 2x ही कर सकता हूं यहाँ पे ओनली, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा कि 2x ही बचे, तो 2 इंटू एक्स तो है ही, मैं सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकता हूँ। बात समझ आई? एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab, ये मुझे मिल चुका है। a स्क्वायर प्लस 2ab मुझे मिल चुका है, तो मैं b स्क्वायर करूंगा, और b क्या होता है, जो चीज हमने मल्टीप्लाई की है वो, मीन्स 1, तो 1 का स्क्वायर में ऐड करूंगा। अब देखिए आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट बन गया जिसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकता हूं। देखिए थोड़ा टिपिकल आपको लग रहा होगा कि क्या किया है सबने, पर बार बार जब मैं आगे भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से फिट हो जाने वाली है, आप खुद ही कर पाओगे, एकदम देखते ही कर पाओगे। एक और एग्जांपल अगर मैं इसका दे दूं आपको, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो इसको अगेन मैं इसमें कन्वर्ट करता हूं। कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है x इंटू बी कुछ टर्म से मुझे ऐसे से मल्टीप्लाई करनी है जो कि 3x थे। तो देखिए 2x यहाँ पे है, उसमें मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूं कि 3x मिले। तो देखिए पहले तो ये 2 हटाना पड़ेगा, 2 तो इसमें है नहीं, मीन्स बाई 2 कर दिया। अब ये कितना बचा, x, 2 इंटू 2 हट जाएगा, 2/2 x। अब मुझे 3 का ऊपर करना पड़ेगा, मीन्स इस केस में मुझे b क्या मिला, 3/2 a स्क्वायर प्लस 2ab। ये मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी वही मिले। ये फिर से ध्यान रखना है, यहां भी देखिए मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यही मिला मुझे 2x, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे b मिला मैंने प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि प्लस किया भाई माइनस तो करना पड़ेगा, ये अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने प्लस 1 स्क्वायर किया, तुरंत माइनस 1 स्क्वायर कर दिया, और एक प्लस का 2 यहाँ पे बचा हुआ था। क्या यहां तक समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है वीडियो को बैक करिए दोबारा से,
शुरुआत से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी थोड़ा सा समझ में आया होगा आपके, अगली वीडियो में और भी समझ में आ जाएगा। पूरी तरह से ये चीज आपको एलेबोरेट करके समझाऊंगा दोबारा, क्योंकि बार बार करने से ही ये कॉन्सेप्ट आएगा आपको। तो देखिए, अभी देखिए आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? मीन्स 1/√, a क्या है यहाँ पे x, b क्या है यहाँ पे 1, a x है b 1 है, तो a प्लस बी मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म मेरे इसमें कन्वर्ट हो गए। यहां क्या बचेगा? -1 प्लस 2, दैट इज प्लस का 1। क्या ये चीज आपको समझ में आई? इस 1 को मैं स्क्वायर लिख दूंगा और dx। ये स्क्वायर क्यों किया? आपको ध्यान आ गया होगा कि 1/√x² प्लस a स्क्वायर की फॉर्म ये बन गई है। लेकिन क्या x यहाँ पे सिर्फ x है? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 1 को मान लूंगा t। देखिए, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन क्योंकि इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट करा दूं, तो आप आगे गलती कर सकते हो। अगर यहाँ 2x प्लस 1 होता तो उसका थोड़ा डिफरेंट आएगा आंसर। इसलिए क्या करना, हमेशा अगर ओनली x² नहीं है तो उसको आप हमेशा t लेंगे। यहां से क्या मिलेगा मुझे? dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि x का 1 हो जाएगा। तो यही मैं पुट कर दूं अगर, तो क्या हो जाएगा? 1/√, x प्लस 1 की जगह t ले रखा है मैंने, t² प्लस 1² एंड dx की जगह dt। कुछ भी खास चेंज हुआ नहीं, x प्लस 1 की जगह t आ गया ओनली। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1/√x² प्लस a²। अगेन, क्या इसमें अंडर रूट है? जी बिल्कुल है। तो ऊपर वाले 3 फॉर्मूले खत्म, नीचे वाले 3 बचे। तो क्या ये वो स्पेशल वाला केस है, साइन इनवर्स वाला, जिसमें क्या होता था √a² माइनस x²? नहीं है। बाकी दोनों का सेम फॉर्मूला था, क्या था? log t प्लस सेम थिंग जो भी यहां लिखा हुआ पूरा, √t² प्लस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर अभी आया नहीं क्योंकि t हम फिर से घर से लाए थे, अब तो t को बस रिप्लेस करना है। तो क्या हो जाएगा? log t की जगह मैं क्या डाल दूंगा? x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको फर्दर आप अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, यही चाहें तो यही छोड़ सकते हैं। ये फाइनली आपका ये हमेशा यही आता है जो मेन क्वेश्चन में था। मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं? log, बाहर x प्लस 1 है, प्लस √ मेन क्वेश्चन में जो था क्या था? x² प्लस 2x प्लस 2। क्यों आया ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये चीज कहां से आई थी हमारी? ये चीज हमने यहीं से तो डिराइव की थी। देखिए, इसी को मैंने चेंज करते करते ये चीज आई थी, दैट्स वाई हम इसको दोबारा वही लिख सकते हैं। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट नया, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया है वो कुछ नया ऐड हुआ है। अगली वीडियो में इसी तरीके के हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, जिनसे बाकी के एक्सरसाइज का पार्ट हो जाए। आपका 2 पार्ट्स में ये एक्सरसाइज आएगी 7.4। तो आप बने रहे हमारे साथ, धीरे धीरे करके हम सारा आपके एग्जाम से पहले, जो आपको 7 जून को होने वाला है, उससे पहले सारा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे तरीके से। बस मुझे आपसे चाहिए आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है, पसंद आ रही हैं, तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। मैं ये 50 डेज की सीरीज में आपका सारा सिलेबस कराने वाला हूं, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से वीडियो बना पाए, थोड़ी और एनर्जी के साथ बना पाए। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।